Welcome back my channel. So I'm Kanchan Gupta. So here I'm taking another session that is based on the PhD papers पे based है. Just a second. Yes, so this is the PhD paper है ये and that is PhD पेपर है ये AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेपर है. ठीक है. और जो है 45 मिनट्स में आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. बहुत छोटा सा पेपर, बहुत इजी पेपर है. यहाँ पे सीरीज सी दी हुई है, 40 मार्क्स का पेपर, 45 जो है. एंड कंप्लीट ऑल द एंट्रीज ऑन द कवर पेज, जो भी आपको पूरी करनी है ब्लैक पॉइंट की, सब जो है छोटी मोटी वो है डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं. एंड सो दिस इज द प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आपको इसे सॉल्व कीजिए. एंड इसमें कुछ आपको मैं बताती हूँ क्राइटेरिया क्या है. एएमयू यूनिवर्सिटी जो है मदरसा, ठीक है. जो है इसमें जो सिलेक्शन होता है पीएचडी का विल बी ऑन टू बेसिस. फर्स्ट जो है एडमिशन ऑन द टेस्ट, जिसमें आप रिटन टेस्ट, ये वाला जो पेपर दे रहे हैं रिटन टेस्ट प्लस जो ए है ये है एक रिटन टेस्ट, और जो सेकंड है वो है प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू. प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू, ठीक है. एंड जो ये टेस्ट है दैट इज द रिटन टेस्ट. ये दो तरीके के बेसिस हैं. एंड जिसने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है, जो शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, वही जो है ये प्रेजेंटेशन वाला जो है वो देगा. ठीक है. एंड कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर, जिन्होंने क्वालिफाई किया है स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट या CSIR नेट, जिन्होंने भी किया है या उसके सिमिलर कोई नेट का एग्जाम क्लियर किया है, these they are also qualified. ठीक है, वो भी वैलिड हो जाएगा. सो दे मस्ट अपीयर इन द प्रेजेंटेशन. तो उनको भी इसमें जो है कोई किसी भी तरह का नेट सेट जो भी है, अगर वो क्वालिफाई है तभी वो इस तरह में प्रेजेंटेशन का जो है इंटरव्यू में आएगा. एंड प्लस जैसे कि अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें 5% का रिलैक्सेशन या इक्विवेलेंट रिलैक्सेशन ऑफ द ग्रेड है, जबकि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में ओनली फॉर द PWD यानी कि पर्सनस विद डिसेबिलिटीज हैं. ठीक है. सिर्फ उन्हीं लोगों को, और वो भी 40% डिसेबिलिटी, मतलब कि हैविंग मोर देन 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, उन बेसिस पे मिलेगा. प्लस बाकी का क्राइटेरिया जो भी है वो एज इट इज आप 80% कह सकते हैं. नेट के क्वालिफाई नेट जैसा ही है. जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है सिमिलर है. इसमें 3 पेपर रहेंगे. मैं वो भी थोड़ा बहुत, सॉरी, नॉट तीन, ये सॉरी मेरे दिमाग में जो है, इन केस ऑफ पार्ट टाइम जो है कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई करे सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज द फुल टाइम. पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों ही सेम क्राइटेरिया है. देखिए, बाकी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप इसकी साइट पे देख सकते हैं. बाकी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें. जैसा कि मैंने कहा 40 मार्क्स का है और 45 मिनट्स आपको मिले. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है. एंड क्वेश्चंस मैंने देखे हैं काफ़ी इजी इसमें दिए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत इसमें आंसर्स मार्क्ड हैं जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस बेसिस के पेपर्स कैसे आते हैं उन बेसिस पे. जैसे यहाँ कनेक्शनिस्ट जो थ्योरीज होती हैं, कनेक्शनिज्म से जो रिलेटेड होती हैं, उन थ्योरीज में क्या है, परसेप्शन, रीजनिंग, इंसाइट या SR थ्योरी. तो इसका करेक्ट आंसर है SR थ्योरी. कि जब भी हम कनेक्शन की बात करते हैं तो हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स से कनेक्शन की बात करते हैं. एग्जाम्पल दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड. एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि प्रोजेक्टिव जो टेक्निक होती है उसका आपको एग्जाम्पल बताना है. प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ असेसिंग पर्सनालिटी. प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, दैट इज प्रोजेक्टिव टेस्ट लिए जाते हैं, दैट इज बेसिकली जहां हम फीलिंग्स, डिजायर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब की जो है हिडन जो होता है हमारे अनकॉन्शियस, हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में होते हैं, वहां से हिडन चीजों को निकाला जाता है थ्रू प्रोजेक्टिव टेस्ट. तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा इसका इन्वेंट्री. इन्वेंट्री के टेस्ट होते हैं. ठीक है. आ जाओ थर्ड पे. विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बीइंग नीड्स इन द मास्लो. ये मास्लो की थ्योरी मुस्लिम नहीं है, ये मास्लो की थ्योरी है जिसमें उन्होंने बीइंग नीड्स के बारे में बात की है. बीइंग नीड्स.
यस, एक होती है डेफिशिएंसी, एक होती है बीइंग नीड्स, एक होती है डेफिशिएंसी नीड्स। तो जो सबसे टॉप पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, है ना, कुछ हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ हमारी डेफिशिएंसी नीड्स होती है। इसमें एग्जांपल नहीं दिया हुआ तो मैं आपको थोड़ा बहुत देख बता देती हूँ। जैसे सबसे लोएस्ट पे हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं, जैसे कि वाटर, फूड। ठीक है, उसके बाद हमारी सेफ्टी नीड्स होती हैं, यहाँ पे आप वाटर, फूड लगा सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हमारी सेफ्टी नीड्स, तो ये हमारी क्या हो गई, बेसिक नीड्स। ठीक है, ये दोनों फिजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स। उसके बाद जो ऊपर आती है वो लव, बिलोंगिंग नीड्स और एस्टीम नीड्स होती हैं। एस्टीम नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स, तो ये होती है हमारी डेफिशिएंसी नीड्स होती हैं। अगर हमें नहीं मिला, अगर हमें स्टीम प्रेस्टीज नहीं मिला तो हमारा हो सकता है। लेकिन और जो सबसे ऊपर है बीइंग या ग्रोथ नीड्स, वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स। तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं है यहाँ पे वो दिया गया है ऑप्शंस में, क्योंकि यहाँ पे कम्स अंडर जो बीइंग नीड्स होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो ऑन द टॉप होती है। तो ये देख लेना। ठीक है, आ जाओ फोर्थ पे। यहाँ पे स्टेटमेंट नॉट ट्रू बता रहा है, तो नॉट ट्रू में ए मार्क कर लेना कि ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर का आर नॉट एक्वायर्ड, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर नहीं की पाते हैं। फिफ्थ पे आओ, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स बताना इस प्राइमरली जो है क्या है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स होता है अपने सोशल ऑर्डर को समझना, अंडरस्टैंड करना चीज़ों को और आगे बढ़ना। ठीक है, फिर विच इंस्टीट्यूशन हैज अ मैक्सिमम कंट्रोल ओवर एजुकेशन, दैट इज द आंसर इज स्टेट। वेरी सिंपल है, सोशल चेंज एक्सक्लूड कर देता है, किस चीज़ को एक्सक्लूड करता है, सोशल वैल्यूज भी आती हैं, रिलीजियस फेथ भी हमारे चेंज में आता है, इंस्टीट्यूशनल चेंज। तो चेंज इन द एबिलिटीज एंड एटीट्यूड ऑफ द पर्सनल, पर्सनल में जो भी एटीट्यूड में चेंज आता है, हम सोशल चेंज में उसको एक्सक्लूड करते हैं बिकॉज इट इज द पर्सनल चेंज। ठीक है, डर्कियम पे आ जाओ। डर्कियम कंसीडर करते हैं सोशल चेंज से रिलेटेड है। डर्कियम कहते हैं, डर्कियम सोशल चेंज, उन्होंने कहा कि जो सोशल चेंज है ना वो इंक्रीज्ड हमें करना है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन करता है, इंटरेक्शन करता है। दे बिलीव कि इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड जो कंडीशंस हैं अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सोशल चेंज। सो अकॉर्डिंग टू हिम, अगर हम सोसाइटी जो है गिव्स अप वन इकोनॉमिक ऑर्डर एंड एक्सेप्ट दी अदर, कि एक को लेती है फिर दूसरे को छोड़ती है, इस तरीके से सोशल चेंज चलता है। सो टर्कियम जो है मोस्टली इकोनॉमिक और जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स को बड़ा वो सोशल चेंज का रीजन मानते थे, कि इकोनॉमिक फैक्टर्स ही हैं जो कि हमारी सोसाइटी में सोशल चेंज को लाते हैं। फिर आज जो इंटरकास्ट जो मैरिजेस होती हैं, जिसमें ब्राइड ग्रूम जो है अपर कास्ट का होता है और जो ब्राइड होती है वो लोअर कास्ट की होती है, उसको हम अनुलोमा मैरिज कहते हैं। टेंथ पे आओ, द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन सोशल पोजीशन में जो मूव करता है उसको मोबिलिटी कहते हैं। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। 10 वी हैव कवर्ड, नाउ 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। कि लेजी फेयर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इज बेस्ड ऑन, लेजी फेयर जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज बेस्ड ऑन नॉन इंटरफेरेंस, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरफेरेंस। वो उनको छोड़ देते हैं कि लेट देम डू देयर वर्क। 12th पे आओ, द टर्म स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग जो है एक अलग क्वेश्चन था, जहां देख लो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखो कि जसवंत सिंह है जिन्होंने कहा कि स्केड्यूल जो है एक स्पार्क प्लग है, स्केड्यूल एंड ऑफ द स्कूल विच सेट्स द मोशन ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स को सेट करता है। तो इन्होंने स्केड्यूल बनाया एक, जिसको उन्होंने टाइम टेबल बोला। तो ये स्कूल टाइम टेबल ही है जो कि सब चीज़ों को जो है या रिसोर्सेज, देखिए बी और डी में काफ़ी कंफ्यूजन है, लेकिन आई गो विद दी बी की। एक टाइम टेबल ही है जो स्पार्किंग का मतलब, एक स्पार्क प्लग होता है ना जो कि सब में इलेक्ट्रिसिटी ला देता है, ऐसी टाइम टेबल है जो सारी एक्टिविटीज को प्लग करता है। नाउ दी 13, आउटकम ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैन बी जज्ड विद दी लर्निंग आउटकम्स। क्या आ रहा है कि हम जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है उस स्कूल का, हम कैसे पता लगाते हैं कि लर्निंग आउटकम के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद आइए पोस्टकॉम में को का रेफरेंस करते हैं कोऑर्डिनेटिंग से। वेरी सिंपल, जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की ग्रेडिंग होती है वो डिपेंड करती है मास्टरी पे, मास्टरी कितने बच्चे ने मास्टरी हासिल की है। और इस तरह से जो टेस्ट होता है वो एक तरह का स्टैंडर्डाइज नहीं होता है। ठीक है, बट ऑन द नॉर्म रेफरेंस, जैसे यहाँ पे आपकी क्लास में पास या फेल का जो होता है वो है नॉर्म रेफरेंस में होता है, कि जैसे इसमें एक फिक्स्ड क्राइटेरिया में क्या होता है, देयर इज अ फिक्स्ड क्राइटेरिया, यहाँ पे एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है।
ठीक है। ओके, नाउ द 16 द रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैसे इम्प्रूव करती है, जब हम, ये आंसर है ए, एडिंग मोर आइटम्स ऑफ द इक्वल काइंड, जब हम एक ही आइटम, एक ही तरह के आइटम्स को ऐड ऑन कर देते हैं। 17 पे आओ, द टर्मन स्टडी ऑफ गिफ्टेड इंडिविजुअल्स, जो टर्मन की स्टडी है, जब हम गिफ्टेड बच्चे में आईक्यू को मेजर करते हैं तो हम उसी का टेस्ट जो है इंटेलिजेंस टेस्ट यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है, प्रोग्राम लर्निंग भी जो है बहुत बारी रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट इज बेस्ड ऑन द ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, द इवेलुएटिव जो प्रोसेस है ऑफ गाइडेंस का, जहां पे टू एश्योर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स को हम मेजर करते हैं, वो कौन सा है, फॉलो अप सर्विसेज। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लगा लेना। आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आइडियलिज्म गिव्स नो इंपॉर्टेंस टू द मैटर, दे गिव इंपॉर्टेंस टू द आइडियाज ओनली, तो मैटर को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, मैटर को इंपॉर्टेंस देता है रियलिस्ट, यहाँ लिखा भी हुआ है, अगला क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। ठीक है, आइडियलिज्म कहता है कि आइडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रियलिस्ट कहते हैं मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट रियलिटी मैटर ही है। 22 पे आओ, सेल्फ एक्सप्रेशन जो है, सेल्फ को एक्सप्रेस करना इज द नेचुरलिज्म को फोकस करता है। अनदर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रैग्मेटिज्म, जहां पर वैल्यूज जो होती हैं एब्सोल्यूट नहीं होती, स्पिरिचुअल नहीं होती, दे आर रिलेटिव, दे आर कांस्टेंट चेंजिंग, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड में वो चेंज होती रहती है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे, द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म का था कि उन्होंने एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड बनाया था, तो आ जाइए बी। 25, according to which philosophy perfect man is the result of instincts, जो अपने instincts की सुनता है, evolution पे चलता है ये, और इसका जो recapitalization है, इसका hint word है, ये recapitulate करता है, वो है pragmatism। ठीक है, आ जाओ 26 पे, अकॉर्डिंग टू विच फिलोसफी थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, थिंग्स ऑलरेडी हैं, बिकेम रियलिटी बन जाती हैं जब वो माइंड के कांटेक्ट में आती हैं, तो जहां माइंड की बात हो रही है वो आइडियलिज्म है, तो एक को मार्क कर लेना। 27, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म में टीचर शुड बी व्हाट, शुड बी क्या, टीचर को क्या होना चाहिए नेचुरलिज्म में, इंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, फिलोसोफर नहीं हो सकता, गार्डनर या गाइड, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गार्डनर होगा या गाइड। ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि नेचुरलिज्म में जो टीचर होता है, ठीक है, वो एक स्टेज सेटर का काम करता है, बच्चों को वहीं पे अकेला छोड़ देता है, दूर से ऑब्जर्व करता है कि क्या है, तो ये गाइड का काम करता है एक तरीके से। टीचर इन नेचुरलिज्म क्या करता है, वही स्टेज सेटर का काम करता है और बच्चों को फ्रीली वहां पे मूव करने के लिए छोड़ देता है। ठीक है, सो ये ही इज अ लाइक अ ऑब्जर्वर या उसको गाइड का तरह काम करता है। ठीक है, 28, विच टीचिंग मेथड्स अमंग द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड बाय द आइडियलिस्ट, लेक्चर मेथड वो प्रेफर करते हैं। विलियम जेम्स जो है दे आर एसोसिएटेड विद द प्रेग्मेटिज्म से एसोसिएट करते हैं, दे आर वेरी सिंपल, 45 मिनट्स भी मुझे ज्यादा लग रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए, पर ठीक है। आ जाओ, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग जो थॉर्नडाइक ने दिया है वो ये है, रेटिनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट्स। ठीक है, जो प्राइमरी है, जो एसोसिएटिव है वो नहीं पूछ रहे हैं आपसे, प्राइमरी पूछ रहे हैं। नाउ दी विच इज द नॉट ट्रू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, में ट्रू नहीं है वो ये है डी ऑप्शन, पर्सनालिटी इज द रिएक्शन मास एज अ होल, ये गलत है। येस, पर्सनालिटी इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेड्स की ऑर्गेनाइजेशन है, डज नॉट डिपिक्ट द टोटल पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, येस, एंड इट डिटरमाइंस द यूनिक एडजस्टमेंट, येस, बट जो नहीं है, जो नॉट है, वो है पर्सनालिटी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट 32 पे, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द साइकोलॉजी, एजुकेशन जो साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी में जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो क्या होता है, सी, जो एजुकेशन है ऑन ट्रेनिंग ऑफ द, बच्चों की जो ट्रेनिंग है उस पर बेस्ड होता है। फिर आ जाइए 33 पे, वेरी इजी, इको ई सुपर इको किससे रिलेट करता है, ये करता है फ्लूइड की थ्योरी से। 34 क्वेश्चन में जो लास्ट कंटेंट इन द गिलफोर्ड मॉडल में जो लास्ट है, इंटेंट, ये मुझे कंटेंट, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 34 का आंसर आप, बहुत इजी है ये भी, आपको यहाँ पे कंटेंट जो है, जैसे कंटेंट, प्रोडक्ट, गिलफोर्ड मॉडल, जो गिलफोर्ड मॉडल रहता है उसमें जो प्रोडक्ट, ऑपरेशंस और कंटेंट का जो लास्ट वाला है वो होता है बिहेवियर, चलिए मैं ही बता देती हूँ, बिहेवियर होता है लास्ट वाला, तो वही आपसे पूछा है। लॉ ऑफ रेडीनेस, यस, थॉर्नडाइक की थ्योरी में था। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्यूटी किसमें है,
प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्यूटी किससे रिलेट करता है? थ्योरी ऑफ लर्निंग से। 37 पे आइए, विच लर्निंग थ्योरी अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कॉग्निटिव? कॉग्निटिव से बिलोंग कौन सी करती है? सो कॉग्निटिव से तो काफी सारी बिलोंग करती हैं। विच लर्निंग थ्योरी अमंग कॉग्निटिव? ओके, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज। सो अब इसको स्टैंड बाय पे रखते हैं। 38 पे आते हैं, स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्योंकि इन्होंने ही दिए थे ना स्केड्यूल्स ऑपरेंट कंडीशनिंग ने। इन ऑलपोर्ट थ्योरी में पर्सनालिटी सेंस ऑफ ह्यूमर किस तरह का है? सेंस ऑफ ह्यूमर ये एक तरह का सेकेंडरी ट्रेट्स है। 40 पे आ जाओ। कि जो लर्निंग है टेक्स प्लेस व्हेन इट गिव्स प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन। प्लेजर यानी कि आपको बार बार ट्रायल एंड एरर से आता है, जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते हो कि आपका आंसर निकल आया है, तब तक आप उसको प्रैक्टिस करते हो। तो ये हो गया ट्रायल एंड एरर। ये बिहेवियरिज्म की थ्योरी है ना, बिहेवियरिज्म, क्लासिकल, डे एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो आप इसको इनसाइट मार्क करना, थ्योरी ऑफ इनसाइट, बिकॉज ये भी बिहेवियरिज्म, सॉरी बिहेवियरिज्म की थ्योरी है ये भी। थ्योरी ऑफ इनसाइट्स जो है दैट इज दी कॉग्निटिव है। ये मुझे आप कंफर्म करके बताइएगा ये वाला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस। यस, यस। सो इसका मार्क कर लीजिएगा डी, थ्योरी ऑफ इनसाइट, क्योंकि यहाँ पे जो है कोहलर ने जो है बिहेवियर ऑफ एप्स को जजमेंट किया था, उन्होंने जज किया था उनको, एंड ही सिंपल एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर किए, जिसने डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरी जो है कि उसमें उसने कॉग्निशन का यूज किया है, ठीक है, जिसको इन्होंने इनसाइट लर्निंग का नाम दिया। तो इसको आप फर्स्ट जो आप कह सकते हैं जहाँ से वो बन के निकली है थ्योरी, वो है थ्योरी ऑफ इनसाइट। सो इसका है डी। सो इसी के साथ 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लेक्चर लगता है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं। और अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो मुझे से हाई टू दिस नंबर 7042019330, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं हाय, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।